ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। आदरणीय महानुभावों, प्रिय बंधुओं, मेरे साथियों, बूढ़े बुजुर्गों व छोटे प्यारे बच्चों, सभी भाई बहनों से मैं एक निवेदन करता हूं कि अपने देश के अंदर और अनेक देशों में जो ये कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं, इससे बचने का उपाय करना जरूरी है। हर बीमारी का, हर रोग का कोई भी बाधा यदि मनुष्य में, प्राणी में आ जाए तो उसका डट करके सामना करना चाहिए। उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए, उससे बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए, उस बीमारी का नाश करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, न कि उससे डरकर दम घुटकर मर जाए। ऐसा नहीं हो। ये एक संक्रामक रोग बता रहे हैं कि ये एक संक्रामक रोग है। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में, एक पशु से दूसरे पशु में, एक जीव से दूसरे जीव में ये बीमारी आगे से आगे बढ़ती है। इस बीमारी से बचने के लिए इस बीमारी से बचने के लिए इस बीमारी से बचाव में सहायक अनेक प्रकार की देसी जड़ी बूटियां व अनेक प्रकार की योगाभ्यास, मुद्रा इत्यादि इस रोग से बचाने में सहायक कई प्रकार की विधियां हैं। मैंने सुना है कि अपने खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने भी ऐसा कहा है कि गर्म पानी से गरारा करना चाहिए, गुनगुना पानी, अति ज्यादा गर्म न हो जिससे कि कंठ जल जाए, इतना गर्म नहीं, गर्म गर्म पानी से, गुनगुने पानी से गरारा करना चाहिए। गुनगुना पानी जो पीने में सहायक हो वैसा गर्म गर्म पानी पीना चाहिए। यदि खांसी हो तो अदरक का रस पूरे जुबान के लिए 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद दोनों को मिला करके थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा मामूली सा गर्म करके सुबह शाम यदि चाट लिया जाए, पी लिया जाए तो खांसी में फायदा होगा, कफ बलगम में फायदा होगा।
हल्दी का प्रयोग करने पर भी थोड़ी हल्दी लेकर के पी ले, थोड़ी थोड़ी हल्दी, सिर्फ चुटकी भर हल्दी यदि जवान आदमी हल्दी का प्रयोग करे तो खांसी कफ बलगम में और कोरोना रोग में ये सहायक है। यदि किसी कोई बीमार हो, किसी के कोई गड़बड़ हो, तो उससे बचाव करना चाहिए, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसे स्पर्श करते समय हाथों में दस्ताना होना चाहिए, मुंह के आगे रुमाल, गमछा, तौलिया या फिर टिश्यू लगा हुआ होना चाहिए। बीमार व्यक्ति से दूर रहें। 5, 7, 10 आदमी इकट्ठे होकर यदि बैठे तो दूर दूर बैठे, एक दूसरे से स्पर्श न करें, एक दूसरे की सांस एक दूसरे के आदमी तक न पहुंचे। मुंह के आगे टिश्यू रखें, कपड़ा रखें, रुमाल रखें, हाथों में दस्ताने रखें। जितना हो सके रोगी से दूर रहें। घर से बाहर न जाएं। यदि घर से बाहर जाएं तो बचाव की सामग्री जैसे टिश्यू धारण करना है, गमछा, तौलिया इत्यादि धारण करें। मुंह को नाक के आगे, मुंह के आगे गमछा, तौलिया या टिश्यू लगाएं। किसी बीमार को न छुएं, किसी दूसरे से स्पर्श न करें, गंदी जगह न बैठे। वापिस घर आए तो गर्म पानी से हाथ धोएं, साफ गर्म पानी से गरारा करें। कपड़े धो करके धूप में सुखाएं। मैले कपड़ों का प्रयोग न करें, मैले कपड़े न पहने। धूप में सुखाया हुआ साफ कपड़े पहने। हाथों को स्प्रिट, डिटॉल या सैनिटाइजर से हाथ को साफ रखें, हाथों को साफ रखें। बाहर जाकर यदि आए, गांव में या शहर में या कोई दुकान पर या कोई दूसरे गांव में जाकर यदि वापस घर पर आए तो घर में पहले प्रवेश करते समय, घर के मकानों में आंगन में प्रवेश करने से पहले गर्म पानी से पैर धोएं, हाथ धोएं, मुंह धोएं। सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। जो कपड़े पहन रखे उनको गर्म पानी में भिगो दें, धो दें और धूप में सुखा दें। गर्म पानी से स्नान करें और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम गर्म पानी से गरारा करें। एक में आपको हर मनुष्य कर सकता है, ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं। जो कि सर्दी में, जुकाम में, दमा में, खांसी में, साइनस में, लकवा में, निमत रक्तचाप में, लापर्दे, कफ बलगम को सुखाने में लापर्दे, ऐसी हाथ से बनाई जाती है एक मुद्रा। जिस मुद्रा को पलाथी मार करके कमर गर्दन एकदम सीधी रख के दोनों हाथों को एकदम सीने के सामने आगे की ओर फैला लें। दोनों हाथों के हथेलियों को मिला लें और बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो खड़ा रहना चाहिए और दाहिने हाथ का अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे के बाहर करा जाना चाहिए। अंगुलियों को आपस में सटा लें,
एकदम मुट्ठी बंद कर ले, दोनों हाथों को साथ मिलाकर मुट्ठी बंद कर ले, हाथ को खींच करके रखें एकदम सामने, गर्दन सीधी, कमर सीधी। कम से कम 30 मिनट या 35 मिनट तक, 40 मिनट तक भी कर सकते हैं। एक बार में नहीं तो दिन में 2-3 बार में कर सकते हैं। ये मुद्रा करने से सर्दी में, जुकाम में, खांसी में, कफ में, बलगम में, दमा में ये कफ को सुखाती है, सर्दी को ठीक करती है, जुकाम को ठीक करती है, दमे को ठीक करती है और खांसी को ठीक करने वाली ये मुद्रा है। साथ में इस मुद्रा को भी करें। कोरोना रोग से बचाव में सहायक। घर की साफ सफाई रखें, कपड़ों की साफ सफाई रखें, अपने माथों की, बेडशीट की, कुर्सियों की, मेज की, बर्तनों की, सबकी साफ सफाई रखें। एक दूसरे से दूर से राम रमी कर लें, हाथ जोड़कर नमस्कार राम रमी कर लें, प्रणाम कर लें। हाथ मिलाना, पैरों को छूना, एक दूसरे के गले से गले लगकर मिलना, इन बातों से दूर रहें। 5, 7, 10 जने मिलकर नहीं बैठे, यदि बैठे तो दूर दूर, बहुत दूर, काफी दूर बैठे और मुंह आगे टिश्यू या रुमाल, गमछा, साफा रखें। एक दूसरे से स्पर्श नहीं करें, एक दूसरे के साथ चिलम, बीड़ी, होका, कड़ी, सिगरेट, गांजा, सुल्फा वगैरह एक दूसरे के साथ नहीं पिए, एक दूसरे के साथ भोजन नहीं करें और दिन में कई बार 2-3 बार गर्म पानी से नमक मिला करके गर्म पानी से गरारा करें और गर्म पानी का पीने का प्रयोग करें। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पिए दिन में 2-3 बार। और जो ये मैं स्क्रीन पर जो ये चित्र दे रहा हूं, इस मुद्रा को सभी भाई, इस मुद्रा को 30 से 35 मिनट रोजाना एक बार कर सके। 35 मिनट तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कई बार दिन में 5, 10 मिनट करके 35-40 मिनट इसको रोजाना करें। भगवान कहेगा सब प्रकार के सर्दी, खांसी, कफ, बलगम, जुकाम, दमा, अनेक प्रकार की बीमारियों से भगवान हमें बचाएगा। सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। देश में जितने भी बढ़िया विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे हमें सलाह देवें, उस सलाह को मान करके उसके अनुसार हमें चलना है। आपको बचाना है, दूसरे को बचाना है, देश को बचाना है, विदेशों को बचाना है, सारी सृष्टि को बचाना है। अतः इस रोग में सहायक कोई हल्दी बता रहा है, कोई नमक से गरारा करना बता रहा है, कोई गर्म पानी का इस्तेमाल करना बता रहा है, कोई तुलसी का काढ़ा बता रहा है। मेरे भी समझ में जैसा आया है वैसा मैंने भी आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया है। अतः इस मुद्रा को सभी लोग धारण करें, इस मुद्रा को करें। यह सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा और कफ को सुखाती है। शायद सब दवाइयों के साथ ये मुद्रा भी एक अपना प्रभाव दिखाएगी। और कोरोना रोग में हो सकता है ये मुद्रा भी अपना एक स्थान रखे।
इसलिए कोरोना रोग में सहायक कोरोना रोग से बचने में ये सहायक जो मैंने बताई है मुद्रा, इस मुद्रा को सभी भाई धारण करें। इस वीडियो को घर घर पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने वैज्ञानिकों की बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की, अच्छे अच्छे महानुभावों की, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमियों के समझ की बात और ऋषियों के मुनियों के अनुसार जो ये मुद्रा बताई गई है, उस मुद्रा को मैंने आपके समक्ष रखा है। इस मुद्रा को करना जरूरी है। ऐसा न समझे कि कोरोना रोग हो तभी करें। यह मुद्रा सर्दी में, जुकाम में, दम्मा में, खांसी में, साइनस में, लकवा में और कफ बलगम सुखाने में बड़ी लाभप्रद है। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। दूध का सेवन खूब करें। गरम गरम दूध पीना बहुत जरूरी है। इस मुद्रा से यदि आपको ऐसा लगे कि मेरे गर्मी ज्यादा हो रही है तो 30-35 मिनट की बजाय इसको 20 मिनट करें। फायदा आने तक करें। दांसी में, खांसी में, कफ में, बलगम में, जुकाम में, दम्मा में, सर्दी में फायदा हो जाए तब इसको बंद कर दे। कम से कम 5-4 मिनट तो हर आदमी सुबह शाम दोपहर कर सकता है। दोपहर सुबह शाम नहीं तो सोते समय से पहले तो इस मुद्रा को करने में 10 मिनट मनुष्य हर जीव को समय मिल सकता है। ऋषि मुनियों की बताई हुई जो बात है इनको भी धारण करना जरूरी है। इससे हमें कुछ सहायता ही मिलेगी। इससे सुख होगा, दुख नहीं होगा। काया निरोगी रहेगी, दुखी नहीं होगी। अतः हर जीव, हर प्राणी इस मुद्रा को अवश्य करे। आपको मैंने इसकी विधि बता दी और स्क्रीन में भी मैंने इस चित्र को दे दिया, जिसके अनुसार सभी भाई बहन, सभी प्राणी इस मुद्रा को करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।